जो अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो जो छोटे हैं, चाहे वो बेटा हो, पत्नी हो, बहू हो, पुत्र हो, सेवक हो, सबको आज्ञाकारी होना चाहिए। अपने बड़ों की माननी चाहिए बात। वो शिष्य नित्य जाता था गुरुदेव के यहाँ, धीरे धीरे योग सीख गया। 2-4 दिन के लिए समाधि में जाना सीख गया। एक दिन की बात, वो किसी दूसरे गांव गया था, लौटते में देरी हो गई, अंधेरा हो गया। घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि उस दिन त्योहार था। तो इसने सोचा मेरा रोज का नियम है जाने का, लेकिन आज क्या करूं, घर पे त्योहार भी है, लेट भी बहुत हो गया हूं, घर निकल जाता हूं सीधे। फिर मन में आया, अरे नहीं नहीं, 2 मिनट के ही लिए सही, नियम तो रह जाएगा, गुरुदेव को प्रणाम करूंगा, आज्ञा लूंगा और चला जाऊंगा। फिर मन में आया, गुरुजी ने बैठा लिया तो, अब बोले बैठा लिया तो बैठा लिया, फिर जो होगा देखेंगे, लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे, जाएंगे तो सही। आज बड़ा त्योहार था, करवा चौथ का, पत्नी व्रत करके बैठी थी। ये व्यक्ति अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए चला गया। गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठा। बोले गुरुजी, आज थोड़ा आप कृपा कर दें, मुझे शीघ्रता है, जल्दी घर पहुंचना है। गुरुजी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या काम है भैया, जल्दी घर पहुंचना है? अरे अभी आया है, थोड़ी देर बैठ, बता कैसा है, क्या किया दिन भर। बोले गुरुजी कल बता दूंगा, आज कृपा कर दो, आज जल्दी छुट्टी दे दो। तो गुरुजी ने फिर पूछा, आज बात क्या है, बता तो सही। बोले गुरुजी, आज जो है ना करवा चौथ है, और मेरी पत्नी सुबह से भूखी बैठी है, मुझे देख करके ही भोजन करेगी, और देर हो जाएगी, उसको चिंता होगी, सुबह से उसने पानी नहीं पिया है। गुरुजी बोले, बेटा ये तेरा मोह है, कोई किसी के बिना भूखा नहीं रहता, कोई किसी के बिना प्यासा नहीं रहता। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, कोई किसी के बिना रुकता नहीं है। अरे नहीं नहीं गुरुजी, आपको क्या मालूम, आपके तो विवाह हुआ नहीं, मेरा विवाह हुआ है, मेरी पत्नी है, हर साल व्रत रखती है, आज उसके लिए साड़ी भी लाया हूं नई गिफ्ट देने के लिए। अरे बेटा, कोई किसी का सगा नहीं है, ये सब झूठा संसार है, बेकार की बात। गुरुजी का आज का सत्संग चेले को समझ में नहीं आ रहा है। अरे गुरुजी, आप नहीं जानते, ये बेकार, आप ऐसी बातों को कर रहे हैं। आज त्योहार है, मेरी पत्नी बैठी होगी, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए होंगे मेरे लिए भी बढ़िया बढ़िया, आज तो आप मुझे छुट्टी दे दो। गुरुजी बोले, देख मैं जो कह रहा हूं वो झूठ नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो सब सत्य है। ये संसार स्वार्थ का है, झूठा संसार है बेटा, और तुझे विश्वास नहीं है तो एक काम करना, आज जैसा मैं कहता हूं वैसा कर लेना, तुझे मालूम पड़ जाएगा मैं सही हूं कि गलत। क्या करना है गुरुजी? बोले, आज तू घर जाए तो घर जाकर के श्वास खींच करके समाधि में चले जाना, और जब तक मैं जगाने नहीं आऊं तब तक जगना ही मत, चाहे कुछ हो जाए। 3-4 दिन तो तू समाधि लगा ही लेता है। समाधि में गया हुआ व्यक्ति डॉक्टरी विज्ञान में मृतक के समान है। डॉक्टर उसकी नब्ज देखेगा तो उसको वो मृत घोषित करेगा, जबकि अध्यात्म के क्षेत्र में समाधि में गया व्यक्ति मरा हुआ नहीं है। मृतक समान जरूर है लेकिन मृतक नहीं है। ठीक है गुरुजी, आज आप कह रहे हो तो इस काम को भी करके देख लेंगे, आपकी आज्ञा मान लेंगे। चेला
गुरुजी को प्रणाम करके तुरंत घर की ओर भागा। अब घर पहुंचा, पत्नी तो प्रतीक्षा में थी कब आएंगे पतिदेव। घर पहुंचे, अरे बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गए, बात हुई। आप ऐसा करो, पानी रखा है, मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो, अभी चंद्रमा निकलने वाला है, मैं अर्घ दे करके आती, फिर साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। हाथ मुंह धोए, कपड़े बदल करके वो तो पलंग पे लेट गया। चंद्रमा निकला, पत्नी ने अर्घ दिया, पूजन करके रसोई में गई, पहले सास ससुर की थाली लगा करके दे आई और अपने लिए एक थाली सजाई, दोनों के लिए। आज करवा चौथ का दिन था तो अनेक प्रकार के व्यंजन भी बनाए थे, कई प्रकार की सब्जी बनाई थी। थाल सजा करके पूरा कमरे में गई, टेबल पे थाल रखा। इसका पति सो गया, सोचने लगी थके हारे आए हैं, आंख लग गई है, जगाती है। अजी सुनते हो, उठो, मैं पूजन करके आ गई, भोजन करेंगे, जल्दी उठ जाओ। वो तो समाधि में जा चुका था। क्या गुरुजी की आज्ञा हुई जाकर के समाधि लगा लेना? नहीं उठा। फिर दोबारा कहा, अजी जल्दी उठो, देखो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, सुबह से पानी नहीं पिया है, अब मत तरसाओ, अब तो भूख लगी है, जल्दी खाने दो। फिर कुछ नहीं बोला। पास में गई, हाथ पकड़ के हिलाया, ऐसे उठते क्यों नहीं हो, देर मत करो, देखो मुझे भूख लग रही है। फिर भी नहीं उठा। जल का छींटा लेकर के मारा, उठते क्यों नहीं हो, क्यों परेशान कर रहे हो, लगता है तुम बाजार में कुछ खाया है हो, यहां भूखे बैठे हैं, उठो जल्दी। अब वो उठे तो जब जब वो हो शरीर में, उसने देखा क्या बात है, जोर से हिलाया, फिर भी नहीं उठे। नाक के पास ऐसे हाथ फेरा, श्वास ही नहीं आ रही। हाथ पकड़ के देखा, नब्ज नहीं बोल रही है। इसकी पत्नी सोची, हे राम, ये क्या हुआ, आज करवा चौथ का दिन, लगता है ये तो भगवान को प्यारे हो गए। अब इसकी पत्नी दुविधा में पड़ गई, क्या करूं, अभी से रोना शुरू करूं, हल्ला शुरू करूं, क्या करूं। मन में विचार आया, अभी से रोना शुरू कर दिया, आज दिन भर की भूखी है, अभी सब लोग आ जाएंगे तो पानी नहीं पिया है, पूरी रात रोने में निकल जाएगी, कल दोपहर तक सारे रिश्तेदार आएंगे, ले जाएंगे इसको, अगर फूकने तो शाम तक लौटेंगे, पता चला 2 दिन की भूख में तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे, इनको फूक के आएंगे, मुझे ले जाने की तैयारी हो जाएगी, ये तो बड़ा चक्कर पड़ेगा। बोले अब ये तो मर गए सो मर गए, क्या करूं, मैं काहे को मरूं, पहले खा लूं उसके बाद में हल्ला करूं। उसने पहले तो किया भोजन, भोजन करके मुंह पहुंच करके थाली पलंग के नीचे सरकाई। अब रोती हुई गई, माता जी देखो क्या हो गया, पिताजी देखो क्या हो गया। बेचारे बड़े बूढ़े सोने को गए, बोले क्या बात हो गई, वो क्या हो गया, क्या हो गया। अब वो बड़े बूढ़े उठ के, क्या बात है, देखो तो सही क्या हो गया, अभी अभी आए थे दूसरे गांव से और सोते के सोते रह गए, ना बोल रहे, ना उठ रहे, ना कुछ कह रहे। अब बेचारे बूढ़े मैया बाप उठ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ, उसको हिलाने लगे, डुलाने लगे। बच्चे आ गए, पापा उठो ना, पापा उठो ना। उठे नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों को मालूम हुआ, वो भी सब आ गए। अब तो पूरे गांव में हल्ला हो गया, लोग कहने लगे, अरे भैया आज तो अनहोनी हो गई, जवान लड़का चला गया, मैया अलग छाती पीट रही है, हे भगवान ये तो अन्याय कर दिया, मेरे जाने की उम्र थी, मेरे बच्चे को क्यों उठा लिया। बाप अलग रो रहा है, उठाना ही था तो मुझे उठा लेते, इसको क्यों उठा लिया, मेरा क्या काम है, अब तो वैसे भी बूढ़ा हो गया, लकड़ी बाट देख रही है, हे प्रभु आज तो आपने अन्याय कर दिया। पत्नी कह रही है, मुझे उठा लेते, कम से कम ये जिंदा रहते तो बच्चों की शादी ब्याह तो कर देते, हे प्रभु आज तो अन्याय कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी हल्ला करने लगे, बेचारे को पलंग से उतार के नीचे गोबर का चौका लगा करके लिटा लिया, दिया जला दिया तेल का। रात में बैठे हैं सब, कोई डॉक्टर बुलाए, कोई वैद्य बुलाए, कोई कुछ करे, पूरी रात रोते रोते निकल गई। अगले दिन सब रातें रिश्तेदार आए, अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी।
किसी ने कहा अरे भैया इसके गुरुजी को खबर करी कि नहीं करी? बोले उनको तो नहीं करी। तो बोले इसके गुरुजी को तो खबर कर दो, वो भी आ जाए, बेचारे चेला चला गया गुरुजी के सामने। अरे हाँ भैया, 2 बच्चे भाग करके गए और जाकर के गुरुजी से कहा गुरुदेव आज तो अनहोनी हो गई। क्या हो गया गांव में? आपका चेला था ना, रात को आया और सोता का सोता रह गया। महाराज बहुत अन्याय हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी शादी को कितने दिन हुए थे, चलो आप भी उसका अंतिम दर्शन कर लो। गुरुजी अपना चले, एक झोला टांग लिया, पहुंचे। घर वालों ने रास्ता छोड़ दिया, पास में गए, देख करके स्तब्ध रह गए, ये क्या हुआ? तो गांव वालों, एक आदमी बोला, बोले महाराज आप तो सिद्ध हो, योगी हो, कुछ चमत्कार दिखा दो आज। अनहोनी हो गई, ये जवान लड़का मर गया, देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, इसके बूढ़े माता पिता रो रहे हैं, पत्नी का बुरा हाल है। हमने सुना है संत तो सर्व सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आज अपनी सामर्थ्य दिखा दो, कुछ कर दो। पत्नी आई, महाराज कुछ भी हो जाए इसको जिंदा कर दो। माता पिता बोले महाराज हमें क्यों नहीं उठाया, भगवान ने हमें उठा लेते, इसको क्यों उठा लिया, हमारी जाने की उम्र थी, हमारे मरने की उम्र थी। महात्मा बैठ गए, सब अपनी अपनी बात कह रहे, रो रो करके। इनके विलाप को देख करके महात्मा का मन द्रवित हो गया, कहने लगे अच्छा तुम्हारी इच्छा है ये जीवित हो जाए? हाँ महाराज हमारी इच्छा है ये कैसे भी जीवित हो जाए, कुछ तो कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, उसकी पत्नी से तुम जाओ रसोई में और बढ़िया खीर बना करके लाओ। तो महात्माओं की तो अटपटी बातें होती है, यहाँ मरा पड़ा है वह खीर बनवा रहे, और देखो खीर में बढ़िया इलायची डालना, केसर डालना, पिस्ता बादाम डालना, बढ़िया खूब मन से बनाना। दौड़ी दौड़ी गई, उसकी पत्नी खीर बनाई। एक खीर बनने के बाद थाल में घाल करके ले आई, लो महाराज ये की खीर। महात्मा ने अपने झोली में से एक पुड़िया निकाली, उस खीर में डाली, मिला दी, और मिला करके महात्मा जी कहने लगे तुम चाहते हो जिंदा हो जाए? बोले हाँ महाराज। तो बोले ठीक है, देखो भाई ये जिंदा हो जाएगा मेरी गारंटी है, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले जो इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा, उसकी जगह ये जिंदा हो जाएगा। बोलो कौन खा रहा है? उसके पिता से कहा तुम खा लो। अरे नहीं नहीं महाराज मैं नहीं खा सकता। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे भगवान मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, अब उठ जाओ, क्यों नहीं उठ रहे हो? अरे महाराज ये तो कहने की बात होती है, कोई करने की थोड़ी होती। उसकी मां से कहा तुम खा लो, तुम तो कह रही थी मेरी क्या जरूरत है, अब मुझ बूढ़ी को तो उठा लेते। महाराज इनकी आधी पेंशन आती है, उससे चला लूंगी जिंदगी, लेकिन मरूंगी नहीं। पत्नी से कहा उसकी तुम खा लो। महाराज इनके साथ साथ रह करके मैंने भी दुकान चलाना सीख लिया है, मैं दुकान चला लूंगी लेकिन दुनिया से नहीं चलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि कैसे भी जिंदा कर दो, कैसे भी कर दो, हमें उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। महाराज कहने की बात है, करने की नहीं। कोई राजी नहीं हुआ उस खीर को खाने के लिए। अंत में किसी व्यक्ति ने कहा महात्मा से, बोले महाराज आपके कौन सा आगे पीछे रोने वाला है कोई, आप ही खा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक महात्मा ही तो कम होगा, ये जिंदा हो जाएगा तो एक गृहस्थ तो कम से कम सुरक्षित हो जाएगा, आप खा लो। महात्मा जी बोले भैया अच्छा मरा तुम्हारा घर का है और इसको जिंदा करने के लिए मैं मरूं? अरे महाराज संत तो परम हितकारी होते हैं, दूसरों के लिए क्या नहीं कर देते, आप इस काम को कर दो। महात्मा बोले ठीक है तुम कह रहे हो तो कर देते हैं भैया। महात्मा जी ने खूब प्रेम से खीर खाई, खीर खा करके मुंह धोया, हाथ धोए, कुल्ला किया, दाढ़ी पोंछी और चेले का पैर का अंगूठा पकड़ के खींचा, कहा कि खड़ा हो जा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ना जब तक मैं ना आऊं जब तक
आंख मत खोलना, उठना मत। आज पैर का अंगूठा पकड़ के जैसे ही खींचा, खड़े हो जा। चेला खड़ा हुआ, गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने पूछा, क्यों, सत्य का अनुभव हुआ कि नहीं? गुरुदेव, आपने सही कहा था कि ये संसार अपना केवल मतलब का है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक सब रोते हैं। मेरी पत्नी रोने बाद में गई, पहले खा के आई, महाराज देखो पलंग के नीचे थाली रखी है रात को। ये मेरे माता पिता हल्ला कर रहे थे कि हम मर जाते, लेकिन कोई खीर खाने को राजी नहीं हुआ। बस उसी क्षण उसने भी संन्यास ले लिया और गुरु के साथ रम गया योग में। भैया, ये संसार वास्तविकता में ऐसा ही है, ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा।